हेलो चैंपियन ऑफ क्लास 10th चैप्टर 1 फोर्स को आगे बढ़ाते हैं। इस पे लेते हैं आज एक टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। अगर मान लीजिए कि दो बॉडी जिसमें मास है वो क्या करेंगी, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ये उसमें कैरेक्टर होता है। इसी तरीके से जिस तरीके से अर्थ जो होती है वो हर एक पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि अर्थ पे क्या है, अर्थ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्क करती है, जो कि उसके सेंटर पे होते हैं, उसे ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उस फोर्स से अर्थ क्या करती है, हर एक पार्टिकल को अपनी तरफ मूव करती है। जिस तरीके से हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या होती है, अर्थ पे नीचे की तरफ वापस आती है ड्यू टू देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, अर्थ का बीचों बीच है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि अर्थ जिस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थ पे है, उस तरीके से अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, सारी बॉडीज किससे बनी हुई हैं, वेट से बनी हुई हैं। तो अगर हम उनके पार्टिकल्स को, अगर हम उनके पार्ट को किस तरीके से माने, कोई भी बॉडी क्या होती है, बहुत सारे पार्ट से मिलकर के बनी हुई है। ईच बॉडी के पार्ट को का कोई ना कोई वेट होगा, W1 W2 W3 W3, इस तरीके से कोई ना कोई वेट होगा। तो हर एक पार्टिकल अर्थ को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई करेगी। अब यहाँ पे क्या है कि ड्यू टू द मास, मींस अर्थ का मास बहुत ज्यादा है किसी भी बॉडी से, और इन सारी बॉडीज का मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसीलिए अर्थ हर एक बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से ये मान लिया कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अगर कोई भी चीज किससे बनी हुई है, सारे पार्टिकल को हम क्या मान लें, W1 W2 W3 W4 W5, इस तरीके से ये बनी हुई है। अब सारे वेट को कंपाइल किया जाए तो उस पे वेट एक सेंटर पे बनेगा, जिसे हम कैपिटल W या हम इसे G से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, हम इसे कैपिटल G से डिनोट करते हैं, जो कि नीचे की तरफ वर्क करता है। तो इसे ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो चलिए समझते हैं इसकी डिफिनेशन। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी is the point about which the algebraic sum of the moment of weight of all the particle constituting the body is zero. The entire weight of the body can be considered to act at the point however the body is placed. कोई भी बॉडी कहाँ पे प्लेस्ड है तो उस सारे का किसी की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, उस पे लगने वाले सारे सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द वेट। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने बात करी, इस यहाँ पे देखा कि ये क्या था, सारे पे वेट थे। ये वेट क्या होता है, इन सब W का सम क्या हो जाएगा, हमारे G के इक्वल हो जाएगा, उसे ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पे वर्क करती है जहां पे इन सारे वेट को कंसीडर किया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आए, 0 आए, वहां पे आएगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने लायक हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर बार ऐसा नहीं होता कि सेंटर पे ही लगती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है उस बॉडी की ज्योमेट्री पे, उस बॉडी के शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी कहाँ पे होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब अपन यहाँ पे ये चीज देखते हैं। मान लीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक यूनिफॉर्म वायर है। मान लो कि एक यूनिफॉर्म वायर है, सिंपल वायर किस तरीके का, मान लीजिए कि 1 मिनट, मान लीजिए कि ये एक वायर है, ये इस तरीके का वायर है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी, बीचों बीच होगी। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी, बीचों बीच होगी। अगर इसी को हम क्या करें इसी वायर का हम बना दें सर्कल, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, इसके सेंटर पे हो जाएगी। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, शेप के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहली चीज तो हो गई कि मान लीजिए कि एक वायर है, सीधी है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी ये होगी। लेकिन जब हम इसको राउंड बना दें तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल पे आ जाएगी, मीन सेंटर पे आ जाएगी। तो यहाँ पे अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है, पोजीशन उसकी चेंज होती है ड्यू टू देयर शेप। अब यहाँ पे हर बार ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा मटेरियल के अंदर हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मटेरियल के बाहर भी हो सकती है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि रिंग का एक एग्जाम्पल ले लिया कि ये एक रिंग है, तो रिंग का क्या होता है कि रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके होलो पार्ट पे होती है, उसके होलो पार्ट पे होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कहाँ पे हो, हमेशा मटेरियल पे हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। By the concept of the center of gravity, a body of weight W can be considered as a point particle of weight W. It is the center of gravity. क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ये W बहुत सारे W से मिलकर के बनी है, इन सब का सम क्या होगा, कैपिटल W, और यही होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG होगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग शेप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से इफेक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं रॉड, रॉड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे अगर ये रॉड है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है, मिड पे। जैसे मान लो ये पेन है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, इसके मिड पे, मिड पे। अगर ये सीधी रॉड जैसी है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वी पे, मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, जहां पे भी हम क्या करें, इसको पॉइंट पे ला करके हम इसको बैलेंस कर लें, वही है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे रॉड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, कहाँ होगी, मिड पॉइंट ऑफ रॉड पे होती है। आगे देखते हैं सर्कुलर डिस्क है, अगर सर्कुलर डिस्क है अगर, तो सर्कुलर डिस्क के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, उसके बीचों बीच होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी, उसके बीचों बीच के होती है। थर्ड, अगर अपन बात करें कि सॉलिड और होलोस्फेयर, मान लो कि कोई सॉलिड है और कोई होलोस्फेयर है, स्फेयर है मीन्स ये खाली है, और या तो सॉलिड स्फेयर है, तो इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, इसके मिडिल पे होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, मिड पॉइंट, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेयर कहाँ पे होगी, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेयर पे होगी, यहां पे वर्क करती है। अब अपन समझते हैं कि सॉलिड और होलो सिलेंडर है, अगर सॉलिड और होलो सिलेंडर है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगी, सॉलिड और होलो सिलेंडर की मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। जैसे मान लो कि ये एक सिलेंडर है, ये इसकी बात कर रहा है, होलो सिलेंडर है ये, और ये क्या है, खाली है। तो होलो सिलेंडर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका मिड पॉइंट और इसका भी मिड पॉइंट, होलो सिलेंडर के बीचों बीच का मिड पॉइंट इस पे होगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमने फोर्थ देख लिया कि होलो सिलेंडर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अपन देखते हैं सॉलिड कोन की, सॉलिड कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सॉलिड कोन है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, अगर सॉलिड कोन है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको मिलेगी सॉलिड कोन की एट हाइट h/4 फ्रॉम द बेस ऑन इट्स एक्सिस, इफ h हाइट ऑफ कोन, इफ क्या है, h इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन। अब यहां पे अपन देख लेते हैं होलो कोन, होलो कोन, होलो कोन में क्या है, एट द हाइट, एट अ हाइट h/3 फ्रॉम द बेस, द बेस ऑन इट्स एक्सिस। अब अपन समझते हैं कि सर्कुलर रिंग है अगर, तो उसकी कहां पे होगी, सर्कुलर रिंग है तो रिंग की कहां होगी, उसके सेंटर पे होगी, ये अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अपन बात करते हैं कि ट्रायंगुलर लेमिना है, ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना है तो उसकी कहां पे होगी, मान लीजिए कि ये है ट्रायंगुलर लेमिना, तो कहां पे होगी, ये ट्रायंगुलर लेमिना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। तो क्या करेंगे हम इसको, ये हुआ
इधर से हमने किया और इधर से किया, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ बनेगी, ये बनेगी जी यहाँ पे। अब यहाँ पे चलिए अगला देखते हैं, पैरेललोग्राम को देखते हैं। पैरेललोग्राम का द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम मीन्स ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा होगा ये, तो ये कहाँ पे, ये और ये, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर पे होगी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहाँ पे जी होगा और यहीं पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। अब चलिए समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे बैलेंस करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द बैलेंस पॉइंट, कि जैसे मान लीजिए कि ये मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है, तो इस मीटर स्केल पे, इस मीटर स्केल का कहाँ पे होगा बैलेंस पॉइंट किधर होगा, बैलेंस पॉइंट इसके बीचों बीच, जहाँ पे ये नाइफ एज के साथ क्या हो, नाइफ एज के साथ क्या हो, जा करके वो सेट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ये तो एक तरफ मोटा और एक तरफ पतला है, अगर इक्वली पेन हो तो उसको इस उंगली पे ये जिस तरीके से यहाँ पे किस जगह पे रखने पे ये क्या होगा, एकदम बैलेंस पे होगा, उसे ही हम बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे इसका बैलेंस पॉइंट कहाँ होगा, इसका बैलेंस पॉइंट बीचों बीच पे होगा। अगर हम यहाँ पे क्या करें, डिस्टेंस घटा और बढ़ा दे तो बैलेंस पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम वेट घटा और बढ़ा दे तो भी बैलेंस पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये किधर होगा, ये इधर और ये इधर, तो ये यहाँ पे बैलेंस होगा। दैट मीन्स इसको हम इस तरीके से यहाँ पे बैलेंस करके रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये कॉपी है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से, ये किस तरीके से बैलेंस होती है ये, तो इस तरीके से ये इसका मिड पॉइंट है, जहाँ पे हम इसको उंगली पे बैलेंस कर लें वही उसका होगा बैलेंस पॉइंट। द स्क्वायर सीट बैलेंस ऑन द टिप ऑफ द नेल, किस जगह पे रख करके वो बैलेंस होगी, वही उसका बैलेंस पॉइंट होगा। अब अपन देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर लेमिना। अगर मान लीजिए कि इरेगुलर लेमिना है, सो बाय द मेथड ऑफ बैलेंसिंग यूजिंग द प्लम। अगर हमारे पास इरेगुलर बॉडी है, इरेगुलर बॉडी मीन्स उसका शेप फिक्स नहीं है, तो इस तरीके से एक इरेगुलर बॉडी है। इरेगुलर बॉडी पे हमने क्या किया, 3 होल कर लिए, एक ये होल हो गया, एक यहाँ पे बी होल कर लेते हैं और एक सी होल कर लेंगे। यहाँ पे हमने 3 होल कर लिए। अब यहाँ पे क्या क्या, इस होल के सहारे हम इसे क्या करेंगे, इस तरीके से हैंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ए के सहारे इसको क्या करते हैं, हैंग करेंगे, और हैंग करके यहाँ से एक प्लम काटेंगे नीचे की तरफ। हमने ए से कर लिया, इस तरीके से अब इसे बी से भी करेंगे, तो बी से भी इस तरीके से, जब ये बी को इस तरीके से करके, जैसे मान लीजिए कि ये हमने इसको यहीं पे, इसको अब बी ऊपर की तरफ हमने करके हैंग कर लिया, तो बी को हैंग करेंगे तो इस पे भी प्लम बनेगा इस तरीके से, तो इसका प्लम कहाँ बनेगा, ये इस तरीके से इधर बनेगा। अब इस तरीके से हम आगे चल के क्या करेंगे, सी को भी ऐसे करके हम हैंग कर लेंगे इस तरफ, तो सी को हैंग करने में इस तरीके से हमको इधर भी क्या मिलेगा, इधर भी प्लम मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये तीनों जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वही इरेगुलर बॉडी का क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे फॉर अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल, इट मस्ट बी अबव द बेस एंड नियर द ज्योमेट्री सेंटर ऑफ द बॉडी। तो कभी भी कहाँ पे होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ज्योमेट्री सेंटर के क्या होगा, बीचों बीच मिडिल पे होती है। तो इस तरीके से हम इरेगुलर
लेमिना का क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं इस मेथड के साथ। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बन गई। इसे मान लिया D, ये हो गया हमारा E और ये हो गया F। तो इस तरीके से जब हमने इसे हैंग किया तो हमारा प्लम क्या मिला, हमें A से D मिला। हमने जब B को हैंग किया तो क्या मिला हमको, B से E मिला। हमने जब C को हैंग किया तो C से हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको मिल रहा है F। तो इस तरीके से हम इरेगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। पढ़ते रहिए।